नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश भर में सब्जी मंडियों में 4 दीवारी शेड के निर्माण व मुरम्मत, गेट और सफाई व्यवस्था इत्यादि कार्यों के लिए एक नई नीति बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें आढ़ती भागीदार होंगे। इस समिति को मार्केट फीस में से कुछ राशि उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे समिति मंडी के कार्य अपने स्तर पर करवा सकेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैथल में आयोजित व्यापारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में सब्जी मंडी में लगने वाली मार्केट फीस व HRDF दर को अब एक मुश्त तय किया जाएगा। इससे संबंधित नियमों में संशोधन के विधेयक को विधानसभा में पारित किया जा चुका है। अभी 2% मार्केट फीस व 2% HRDF का दर लागू है। आढ़तियों की मांग पर सरकार ने विचार करते हुए इसे एक मुश्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कैथल में ट्रांसपोर्ट नगर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नीति के तहत व्यापारियों को दुकानें बेची गई थी, लेकिन नीति में कुछ नियम और शर्तों के कारण आज व्यापारी अपनी दुकानें आगे बेच नहीं पा रहे हैं। सरकार ने व्यापारियों की कठिनाई को समझते हुए यह निर्णय लिया कि ऐसे व्यापारियों के लिए एक नीति बनाई जाएगी और उन्हें नियमों में छूट दी जाएगी जिससे वे अपनी दुकानें बेचने में सक्षम हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में शहरों में बने सरकारी गोदामों के शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए नीति बनाई जा रही है। जल्दी ऐसे गोदामों को शहर से बाहर स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंडियों में दुकानों से संबंधित चल रहे विवादों के निपटान के लिए सरकार द्वारा चलाई गई विवादों का समाधान योजना को 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नेफेड द्वारा की जाने वाली फसलों की खरीद पर 1.25% हैंडलिंग चार्जेस आढ़तियों को देने की घोषणा हरियाणा सरकार द्वारा पहले ही की जा चुकी है। फिर भी अगर कोई कठिनाई आ रही है तो नेफेड से बातचीत करके इस फैसले को लागू करवाया जाएगा। हैंडलिंग चार्जेस आढ़तियों को जरूर मिलेंगे। आढ़तियों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आने नहीं दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने व्यापारियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। वर्तमान राज्य सरकार भी व्यापारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा में व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी गठन किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत व्यापारियों को बीमा कवर प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 6,000 रुपए सालाना सहायता राशि प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं, पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेडी फड़ी वालों को 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में व्यापारियों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने इंस्पेक्टरी राज को खत्म करने का काम किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में कारोबारी माहौल बनाने के लिए अनेक नीतियां बनाई हैं। उन्होंने कहा कि जब देश में GST को लागू किया गया तब व्यापारियों के मन में कई प्रकार की शंकाएं थी। हरियाणा सरकार ने व्यापारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को समझा और GST प्रक्रिया को सरल बनाया। आज व्यापारी इस सिस्टम से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान, व्यापारी, मजदूर और अन्य सभी वर्गों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। व्यापारियों की जो कई बार हानि होती है, उनको नुकसान होता है, उसका बीमा ये करवाया जाए, इसका भी हमारा प्रयत्न चल रहा है। हम लोगों ने व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से व्यापारियों को जो सामूहिक बीमा योजना है, चाहे दुर्घटना बीमा योजना है, चाहे क्षतिपूर्ति बीमा योजना है, उसके लिए भी योजना बनाई है कि आपके ऐसा जो क्षति भरपाई है इसका इंतजाम करें। प्रधानमंत्री जी ने छोटे व्यापारियों के लिए लघु व्यापारी मानधन योजना जो बनाई है, वर्ष में 6,000 रुपये की राशि उनको सीधी दी जाती है और छोटे जो रेडी वाले, खोमचे वाले और जो इस प्रकार का छोटा व्यापार करने वाले, रेडी लगाने वाले, उनको भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से 10,000 रुपये से लेकर और 1 लाख रुपए तक का जो लोन दिया जाता है, उससे उनको भी बहुत सुविधा हो रही है। मित्रों, आपको ध्यान होगा, फरवरी 2016 में जब व्यापारियों का बड़ा नुकसान हुआ था, जो आंदोलन था, उस आंदोलन की जो क्षतिपूर्ति थी हमने तुरंत कर दी थी और हरियाणा में इस प्रकार का घटना कभी ना हो, इसके लिए बहुत से इंतजाम भी हमने किए। क्षतिपूर्ति कभी किसी व्यक्ति की होती है तो हम हमेशा आगे रहते हैं, चाहे वो व्यापारी है, चाहे किसान है, चाहे अन्य कोई व्यक्ति है, हम हर किसी की क्षतिपूर्ति का जो है इंतज़ाम करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, किसी को तकलीफ ना हो, दुख ना हो। जैसा एक विषय सब्जी मंडी जितनी हरियाणा में है, उनका ये चल रहा था कि उनका जो रेट दर हमने तय की हुई है मार्केट फीस की,
या HRDF की उसको फिक्स किया जाए, तो उसको एकमुश्त मार्केट फीस के नाते से विधानसभा में ये हमारा प्रावधान हमने पास करा लिया है और अगले 1 महीने में इसके ऊपर निर्णय करके और ये आपको बता दिया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ जो मंडी कैथल अनाज मंडी पुरानी 133 साल पुरानी है, उसका NDC का पोर्टल ये भी हम अप्रूव कर देंगे, इस डिमांड को भी मान लिया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर कैथल में जो ज़मीनें जो HSPP ने दुकानों की बेचने के बाद शर्त लगाई थी, उसमें भी कुछ ढील देते हुए एक नई पॉलिसी बना करके आपको छूट दी जाएगी कि आप आगे दुकानें अपनी बेच सकेंगे। इसकी पॉलिसी भी हम बना देंगे। मित्रों, आपने मंडियों में सफाई का, रख रखाव का, GPS घड़ी का विषय और वहाँ पर आवारा पशु न घुसें, मंडियों की 4 दीवारी, वहाँ के शेड का रिपेयर, गेट की व्यवस्था, ये बहुत सी मांग ऐसी लिखी हैं। अब ये इसके लिए भी एक नई पॉलिसी हम बना रहे हैं, जिसमें आपकी साझेदारी, आपकी भागीदारी, हम अलग से हर मंडी की एक समिति बनाएंगे। उस समिति में भागीदार जो होंगे आड़ती होंगे और उनको जो मार्केट फीस का कुछ हिस्सा ये पैसा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि ये जो छोटी बड़ी व्यवस्थाएं वहाँ की आवश्यकता के हिसाब से, वहाँ कितने आदमी रखने हैं, सफाई कैसे करनी है, उसकी कोई 4 दीवारी है, गेट है, लाइट है, अथवा अन्य जो सुविधाएं देने की बात है, वो सब मंडियों की आड़तियों की समिति के हवाले किया जाएगा, ताकि वो स्वयं उस काम को करा सकें। इसी प्रकार शहर में जो गोदाम बने हैं, न केवल कैथल में बल्कि हमारे सरकारी संस्थाओं के जितने गोदाम जिन शहरों में हैं, भीड़ ज़्यादा हो गई है, तो उनकी पॉलिसी बना करके भी उनको एक एक करके बाहर निकालने का ये सुझाव भी आपका अच्छा है। केस टू केस इसको व्यवस्था करेंगे। हमने कुछ विवाद जो मंडियों में दुकानों के विवाद बने हुए हैं, उसकी एक स्कीम निकाली थी, समाधान स्कीम नंबर 2। अब वो चूँकि 31 मार्च को उसका समय समाप्त हो गया है, आपकी मांग है कि उसको बढ़ाया जाए। 1 साल के लिए उस स्कीम को और बढ़ाया जाता है, ताकि जो समाधान और दुकानों का हो सके वो भी उसमें हम करवा सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के लोगों का जीवन सरल हो, इसके लिए हरियाणा सरकार ने अनेक कल्याणकारी नीतियां बनाई हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंच रहा है। अब सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है, जबकि पहले लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते राशि रास्ते में ही गायब हो जाती थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल नगर निगम के वार्ड 16 में जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी ID से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहने दी जाएगी। इसके लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, हर किसी की समस्या का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद के दौरान कहा कि 1,80,000 रुपए सालाना आय वाले परिवारों को चिरायु योजना के तहत हरियाणा सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक है, उन परिवारों से कुछ प्रीमियम राशि लेकर उन्हें भी 5 लाख रुपए तक का लाभ देने के लिए योजना में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना के लागू होने के बाद घर बैठे ही प्रदेश में 12.5 लाख नए BPL राशन कार्ड बने हैं। एक युवक द्वारा नौकरियों में पारदर्शिता से चयन होने की बात कहने पर जनसंवाद में उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर उनका समर्थन किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पढ़ने वाले युवकों को पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियों में मौका मिलता है। पहले सरकारी नौकरियों के लिए सिफारिश चलती थी, अब योग्य का चयन होता है। उन्होंने कहा कि जितनी भी शिकायतें इस जनसंवाद में मिली हैं, इन सभी पर कार्रवाई होगी। सभी शिकायतें संबंधित विभागों को ऑनलाइन भेजी जाएंगी, जिनका समाधान निश्चित समय पर संबंधित अधिकारी को करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइट टू सर्विस योजना के लागू होने से प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। निर्धारित समय अवधि में काम नहीं होने पर संबंधित शिकायत ऑटो अपील में चली जाती है। समय अवधि में जवाब नहीं देने पर मामला आयोग में चला जाता है और लापरवाह अफसर के खिलाफ आयोग द्वारा कार्रवाई की जाती है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।